हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीसी एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपी पटवारी में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस, स्पेशली हिंदी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूचक का समानार्थक शब्द क्या है। ऑप्शंस हैं हमारे पास द्योतक, घोतक, चीतक और ज्ञापन। तो इसमें राइट ऑप्शन जो हमारी रहेगी ए ऑप्शन रहेगी, द्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से कई आम गिरे, इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शंस हैं हमारे पास करण कारक, आपादान कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। तो राइट ऑप्शन हमारी जो रहेगी वो रहेगी आपादान कारक। अगर हम बात करें हिंदी में जो कारक हैं उनकी संख्या कितनी है, तो हिंदी में कारकों की संख्या जो है वो 8 मानी गई है। ठीक है। अगर हम आपादान कारक की बात करें तो आपादान कारक में जो है वो अलग होने का भाव आता है, जुदाई का भाव आता है। तो पेड़ से कई आम गिरे, तो आम जो हैं वो पेड़ से अलग हो गए, इसलिए यहाँ पे जुदाई वाला जो भाव है वो आ रहा है, इसलिए कारक जो होगा ये यहाँ पे आपादान कारक रहेगा, इसलिए राइट ऑप्शन है हमारी आपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 जून और 10 जनवरी। तो इसमें राइट ऑप्शन जो हमारी रहेगी वो रहेगी 10 जनवरी। अब बात करते हैं कि विश्व हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि 10 से लेकर 14 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी सम्मेलन किया गया, और ये कब किया गया, 1975 में। और अगर पूछा जाए कि ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था नागपुर में। ठीक है जी। और इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं हर 10 जनवरी को, इसलिए जो विश्व हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और इसी से ही मिलता हुआ क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि जो 14 सितंबर है उस दिन क्या मनाया जाता है, तो उस दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस। और ये बात की जाएगी जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है उसकी। ठीक है। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तो विश्व हिंदी दिवस की जो राइट ऑप्शन थी वो थी आपकी 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्य, हम इसे ज्ञ भी पढ़ते हैं आम भाषा में, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है ज्य। में किसका मेल है, क्या ग और य का, या ग आधा ग और आधे य का, या ज और य का, या आधा ज या य। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारी रहेगी वो रहेगी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर होना, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, उचित सामंजस्य का अभाव होना, छोटा बड़ा होना, बेमेल बेढंगा होना, या चिरंगा होना। तो राइट ऑप्शन हमारी जो रहेगी वो रहेगी बेमेल और बेढंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। तो वेदों की भाषा की बात की गई है, तो अगर हम बात करें तो हम संस्कृत भाषा को ही जो है बताते हैं कि वेद जो हैं संस्कृत में रचे गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो है पूछा गया है कि तीतिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पाली प्राकृत, यहाँ पे लौकिक संस्कृत होना चाहिए था। ऑप्शंस लौकिक संस्कृत। तो अगर हम वेदों की बात करें तो वेद को वेद से ही रिलेट करते हैं, तो वैदिक संस्कृत जो होगी वो वेदों की भाषा होगी, इसलिए हमारी राइट ऑप्शन रहेगी वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल भवन अमंगल हारी, हरव नाथ मम संकट भारी में जो है क्या ये चौपाई है, सोरठा है, रोला है, या फिर दोहा है। इसमें हमारी राइट ऑप्शन जो रहेगी ये एक चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है। आपके पास एक ही वाक्य को अलग अलग तरह से दिखाया गया है, उसमें आपको जो सही वाक्य है या जो सही सीक्वेंस में जो है शब्द लगाए गए हैं वो चीज़ बतानी है। तो अगर बात करें ए ऑप्शन की, तो ये है, यह असली गाय का दूध है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ये अस्थि गाय का दूध है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह गाय का असली दूध है। और डी और लास्ट ऑप्शन है हमारी, यह गाय के असली दूध हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये सही रहेगी कि यह गाय का असली दूध है, तो राइट ऑप्शन रहेगी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्माधर्म समास है। धर्माधर्म जो एक शब्द दिया गया है, समस्त पद दिया गया है, इसमें आपको समास का भेद बताना था। तो अगर हम इस शब्द का थोड़ा सा, इस समास का जो भी भेद यहाँ दिखाया गया है इसका विग्रह करके देखें, तो जो शब्द बनता है वो बनता है धर्म प्लस अधर्म, या धर्म या अधर्म।
ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धर्म या अधर्म या धर्म और अधर्म, ठीक है। तो जब एक दूसरे के विलोम आते हैं और बीच में योजक चिन्ह भी लगा होता है तो वो आपका रहता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान होती है इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और आपको योजक चिन्ह भी मिलेगा, और जब आप इसका विग्रह करोगे तो एक दूसरे के या तो आपको विलोम मिलेंगे या एक दूसरे के पूरक मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे हमें विलोम शब्द मिल रहे हैं। धर्म और अधर्म एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, इसलिए इसमें जो है वो द्वंद्व समास है। इसलिए राइट ऑप्शन हमारी रहेगी ए ऑप्शन, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास दावानल, जलागम, बडबानल या भीषणाग्नि। तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगी सी, बडबाग। अगर हम दावानल की बात करें तो दावानल होती है जंगल में लगने वाली आग। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो दाव होता है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपका जंगल का पर्यायवाची शब्द है। और जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कह सकते हैं, दावानल। और जो समुद्र में लगती है उसे बडबानल। और एक और पूछा जाता है इसी में से, पेट में लगने वाली अग्नि जिसे हम जठराग्नि भी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारी जो राइट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी सी ऑप्शन, बडबानल। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।